हे गाइस, अपने आंसुओं को रोक लो, दिल को थोड़ा सा बड़ा कर लो और जितना प्यार और अप्रिसिएशन आपने सैयारा की न्यू कमर्स को दिया है उसका छोटा सा हिस्सा शुभांगी दत्त के लिए भी बचा के रखो, क्योंकि तन्वी द ग्रेट इज रिलीज्ड इन द थिएटर्स एंड इट डिजर्व्स ऑल द लव एंड सपोर्ट फ्रॉम अस। तो मूवी कैसी है, आइए बात करते हैं। तन्वी के पापा, जो कि एक आर्मी ऑफिसर हैं, उसके बचपन में ही शहीद हो जाते हैं ऑन द वे टू हिज पोस्टिंग इन सियाचिन, जो कि उनकी ड्रीम पोस्टिंग होती है। और कहानी एक लीप लेती है जहां पे हमें एक ग्रोन अप तन्वी दिखाई जाती है। तन्वी एक ऑटिस्टिक गर्ल है। जिन लोगों को नहीं पता है कि ऑटिज्म क्या है, उनको मैं शॉर्ट में बता दूं, इट इज अ टाइप ऑफ अ मेडिकल कंडीशन जो आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। इसमें जिसको ये कंडीशन हुई है वो चैलेंजेस फेस करेगा सोशल इंटरेक्शंस में, लोगों के साथ कम्युनिकेशन में। और ऑटिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स में एक और चीज़ नोटिसेबल होती है, वो है रेपिटेटिव बिहेवियर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके अंदर क्या इमोशंस चल रहे हैं, आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, वो सामने वाले से शेयर करने में डिफिकल्टी होती है। और उसकी मम्मा, प्लेड बाय पल्लवी जोशी, एक न्यूरोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं जिनको ऑटिज्म के ऊपर और रिसर्च करने के लिए कुछ टाइम यूएस में रहना पड़ेगा। इसलिए तन्वी की मम्मा उसको अपने ग्रैंडफादर के पास उत्तराखंड में एक जगह है लैंसडाउन, वहां पर उतने समय के लिए छोड़ देती है। तन्वी इज अ वेरी गुड सिंगर और उसका म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो उसको म्यूजिक क्लासेस भी करा दी जाती हैं ताकि नई जगह पे उसका मन लगा रहे। अनुपम खेर, जो तन्वी के ग्रैंडफादर का रोल प्ले कर रहे हैं, वो खुद एक रिटायर्ड कर्नल हैं। उनकी वाइफ के डेथ के बाद वो अकेले ही रहते हैं और अब उनको अपनी प्रिवेसी अच्छी लगने लगी है। और ऐसे में किसी का उनके घर आके रहना, ऊपर से ऑटिस्टिक, तो प्रॉब्लम्स तो होंगी ही। उसके रहने और खाने के तरीके काफी अलग होते हैं, क्योंकि ड्यू टू हर कंडीशंस काफी लिमिटेशंस होते हैं, जिससे अनुपम खेर काफी इरिटेट हो जाते हैं। खैर, एज टाइम पासेस वो दोनों ठीक ठाक तरीके से रहने लगते हैं। उसके ग्रैंडफादर के घर पे तन्वी के डैड का एक लैपटॉप रखा होता है, जिसमें उसके बचपन के कुछ वीडियोस होते हैं उसके पेरेंट्स के, जिसमें वो अपने डैड को ये कहते हुए सुनती है कि उनका सपना है कि उनको सियाचिन में एक पोस्ट मिले, एंड दैट टू एट इट्स हाईएस्ट पीक called Bana Post, cause he thinks that's the toughest posting for any army officer, और वो उस पीक पे भारत का ध्वज लहराना चाहते हैं। इवेंचुअली उन्हें कॉल आता है जिसमें उन्हें न्यूज मिलती है that his next posting will be at Siachen, and rest you know कि क्या होता है। तो अब तन्वी अपने डैड का अधूरा सपना पूरा करना चाहती है और इंडियन आर्मी ज्वाइन करके भारत का ध्वज बाना पोस्ट पे लहराना चाहती है। तो क्या वो आर्मी ज्वाइन करके अपने डैड का अधूरा सपना पूरा कर पाती है? उसकी फैमिली उसका साथ देती है या नहीं? और उसको अपनी जर्नी में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? यही है पूरी मूवी की ओवरऑल कहानी। गाइस, डायरेक्शन की बात करें तो अनुपम खेर हिमसेल्फ इज द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म, एंड आई मस्ट से दैट इट इज अ रियली गुड एंड एन ऑनेस्ट एफर्ट। कुछ एक चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी, जैसे कि मूवी का स्क्रीन प्ले और मूवी का पेस, इट्स वेरी स्लो। बहुत ही स्लो पेस पे मूवी चलती है एंड एट टाइम्स यू विल फील रियली बोर्ड। मूवी लगभग 2 घंटे 45 मिनट की है। काफी बार आपको ऐसा लगेगा कि कहानी आगे बढ़ी नहीं रही है। अगर यही मूवी 2 घंटे की होती, देन इट वुड हैव बीन अ रियली गुड मूवी। एक्टिंग की बात करें तो एक और न्यू कमर आया है जिसने दिल जीत लिया है। शुभांगी दत्त एज तन्वी डिड एन एक्सीलेंट जॉब। मतलब उनकी एक्टिंग एज एन ऑटिस्टिक गर्ल इतनी ऑथेंटिक और इतनी प्योर लगती है, जैसे कि उन्होंने बहुत रिसर्च की है इस रोल में ढलने से पहले, और उन्होंने ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं उनके साथ काफी टाइम स्पेंड किया होगा टू ऑब्जर्व हाउ दे रिएक्ट टू डिफरेंट सिचुएशंस। और इस फिल्म के बाद डेफिनेटली यू विल बिकम हर फैन। अनुपम खेर एज कर्नल रायना ऑल्सो एक्टेड वेल। वो एक टिपिकल ओल्ड मैन है, और क्योंकि तन्वी बचपन से उनके साथ नहीं रही है तो वो उसकी कंडीशन को सही से समझ नहीं पाते हैं। वो उस कंडीशन को अबनॉर्मल समझते हैं, पर कुछ टाइम उसके साथ स्पेंड करने के बाद ही गेट्स टू नो हाउ वेल। पोती की कुछ एक्टिविटीज से इनिशियली उन्हें बहुत गुस्सा आता है, देन वही एक्टिविटीज उन्हें बहुत अच्छी लगने लगती हैं, एंड इन द एंड ही फील्स रियली प्राउड ऑफ हर। ममन ईरानी, ये एक म्यूजिक टीचर का किरदार प्ले कर रहे हैं, जिनके पास तन्वी को म्यूजिक सिखाने के लिए लाया जाता है। उनका ज्यादा रोल नहीं है, बट ही वॉज ऑल्सो जस्ट फाइन।
जैकी श्रॉफ ये अनुपम खेर के कलीग की भूमिका निभा रहे हैं एंड आई रियली लाइक्ड हिज कैरेक्टर। वो हमेशा तन्वी को मोटिवेट करते हैं, उसे अच्छी बातें सिखाते हैं। ही हैज अ रियली पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ और उनका रोल मुझे बहुत पसंद आया। अरविंद स्वामी ही इज प्लेइंग अ रिटायर्ड मेजर जो एक एकेडमी चलाते हैं टू ट्रेन एंड प्रिपेयर द यंगस्टर्स फॉर एसएसबी और इन्हीं के पास तन्वी अपनी आर्मी ट्रेनिंग के लिए जाती है। इनका रोल ज्यादा तो नहीं है पर बहुत इफेक्टिव है। गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पल्लवी जोशी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। वो एक आइडियल मदर का रोल प्ले कर रही हैं। शी इज अ डॉक्टर एंड एन एक्सपर्ट ऑन ऑटिज्म। उनके इमोशंस एज अ विडो, एज अ सिंगल मदर बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे होते हैं स्क्रीन पे। और वो बाकी माओ की तरह शो ऑफ नहीं करती हैं अपने बच्चों के लिए कि हाँ मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। ये शी इज अ वेरी एजुकेटेड वुमन और वो अपनी बेटी को हमेशा पॉजिटिव बातें सिखाती है और हमेशा स्ट्रांग बनने के लिए मोटिवेट करती है। बहुत ही सटल अप्रोच रहा है उनका इस रोल के लिए एंड दैट्स व्हाट आई लव्ड अबाउट हर। शुभांगी दत्त के रोल के बाद अगर कोई रोल मुझे सबसे अच्छा लगा है तो वो है पल्लवी जोशी का रोल। बीजीएम इज जस्ट फाइन जो फिल्म की टोन के साथ चलता है। और गानों की बात करें तो 2-3 गाने हैं मूवी में, पर ऐसा कोई गाना नहीं है जो बाद तक आपके साथ रह जाएगा। पर इस मूवी में बहुत सारे मैसेजेस हैं जो हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आमी का एक मैसेज, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, नेवर लीव योर पार्टनर बिहाइंड। ये हम अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं कि कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, अपने पार्टनर को कभी अकेला मत छोड़ो या अपनी फैमिली को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर आपने कोई चीज ठान ली है और उसके टूवर्ड्स मेहनत कर रहे हैं तो वो चीज तो आपको मिलेगी ही, पर आप एज एन इंडिविजुअल बहुत ग्रो करेंगे। लेस इज मोर, यही है मूवी का मंत्रा। सो तन्वी द ग्रेट के लिए एक ट्राई तो बनता है। तो मूवी की वर्डिक्ट, I would put this movie between yellow and green just because of the pace of this movie. पर guys, ये मूवी आपको अच्छा फील कराएगी, आपको इमोशनल फील कराएगी, एट टाइम्स आपकी आंखों में आंसू भी आएंगे और आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट भी करेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये मूवी आपको लाइफ का एक नया पर्सपेक्टिव दिखाने की कोशिश करेगी। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर द रिव्यू ऑन द मूवी तन्वी द ग्रेट। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको पहले से मिल जाएंगे। अपकमिंग मंथ्स में बहुत सारी मूवीज रिलीज होने जा रही हैं और बॉलीवुड अपडेट्स, मूवी रिव्यूज, ट्रेलर रिव्यूज, सिने वर्ल्ड से रिलेटेड वो हर एक चीज आपको इस चैनल पे मिलेगी। सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड and thank you so much for watching the video.